बाइनरी आज का टॉपिक है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज बाइनरी लैंग्वेज के बारे में हम सीखेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज समझने से पहले थोड़ा सा हम भाषा के बारे में समझ लें कि लैंग्वेज भाषा या लैंग्वेज होता क्या है। जैसे मान लो हम हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उसी तरह से बंगाली होती है। तो ये क्या है, ऐसे सिर्फ भाषा है, बोलने चलने की भाषा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की भाषा, शब्द हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे इसमें क्या है कि ये जो कंप्यूटर भी अपनी एक भाषा है। ठीक है, उसकी भाषा को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, उस तरह जैसे हमारे पास अंग्रेजी में क्या है, जैसे ए बी सी डी होता है, इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसी तरीके से इसमें कंप्यूटर में भी 0 1 0 1 इस प्रकार के क्या होते हैं, ये कोड होते हैं जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। इनको बोलेंगे डिजिट। ठीक है, 0 1 0 1 इनको बाइनरी डिजिट। और जब एक साथ सबको लिखा जाता है तो हम इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमको आज इसको समझना है कि किस तरीके से हम बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है समझते हैं। ठीक है, अब देखो, तो कंप्यूटर हमें सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो इस बाइनरी लैंग्वेज का मतलब हो गया सिर्फ दो चीज़ें ही होंगी, या फिर तो क्या होगा, 0 होगा या फिर तो 1 होगा। ठीक है, इसमें से 0 का मतलब हो जाता है तुम्हारा ऑफ। ठीक है, इस 0 का मतलब हो गया ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, यानी कि ऑफ और ऑन क्या है, हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम एक इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक मैं लाइट, दो एलईडी लाइट हूँ, एक एलईडी लाइट ये है और एक एलईडी लाइट ये है। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, मान लो ये ऑफ कंडीशन में है, इसको ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, तो ये मान लो ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, और दूसरा मैं बना लेता हूँ ये ग्रीन कंडीशन में है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रीन कंडीशन में, मतलब कि ये ऑफ है, ऑन है। ठीक है, तो दो एलईडी लाइट हो गई, एक है ऑफ और एक है ऑन। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ऑफ। ठीक है, और इसको कर दिया ऑन। अब मैं क्या करूँगा, इस ऑन और ऑफ को एक मैथमेटिकल कोड दूंगा। इसको मैं ऑफ वाले को 0 कोड दे देता हूँ और ऑन वाले को 1 कोड दे देता हूँ। तो कैसा कौन सा कोड बन गया, 0 और 1 का कोड बन गया। ठीक है, तो दो एलईडी लाइट में एक हो गया तुम्हारा ऑफ हो गया और दूसरा हो गया ऑन हो गया, तो इसको 0 और 1। तो इस तरीके से 0 और 1 का कंडीशन में चलता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पे एक एग्जाम्पल है, उसको आप लोग दिखाते हैं। देखो, ये जैसे हमारे पास क्या है, कई सारे एलईडी लाइट है। ठीक है, अगर तुमको दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ पे इसको यहीं रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये जितने सारे दिखाई दे रहे हैं, ये है ना, ये सब क्या है, एलईडी लाइट है, छोटे छोटे एलईडी लाइट है। ठीक है, अभी क्या है, इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, सारे के सारे ये सब ऑफ है। ठीक है, और जो ग्रीन वाले हैं ये ऑन है। तो कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको देखूँ तो एक प्रकार का हमारे पास क्या है, ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो पैटर्न है 1 का पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर में छोटे छोटे क्या है, एलईडी लाइट लगे हुए हैं। तो एक ही टाइम पर कई सारे जलते हैं और कई सारे बुझ जाते हैं। तो एक उससे हमें ना पैटर्न दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें कोई पिक्चर या तस्वीर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप देखोगे इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास और भी है, इसको देखो आप, इसमें क्या है, जैसे हम डिजिट वाला नंबर है, इसमें जो देखो ये है ना, इस प्रकार के जो दिखाई दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला है ना, ये वाले ये सब क्या है, सब एलईडी लाइट जल रहे हैं। देखो इसमें सिर्फ ये और ये जल रहे हैं। ठीक है, तो 1 का पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसमें ये और ये जल रहा है, जिसमें 2 का पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या 0 का पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। एक्चुअली में लिखे हुए नहीं है, लेकिन एक ही टाइम पे कुछ एलईडी लाइट बंद है और कुछ चालू है, तो हमको पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे हम कुछ लिखा हुआ है। तो पूरे सिस्टम पे, हमारे पूरे इस पूरे सिस्टम पे ऐसा ही कुछ काम होता है। ठीक है, पूरे का पूरे कंप्यूटर में ऐसा ही काम होता है। तो 0 1 करके होता है, तो एक ही टाइम पे कुछ बंद होती हैं और कुछ चालू होती हैं, तो हमको पैटर्न उभर के आता है। और कंप्यूटर का पीछे आप देखोगे, जो कोड बेस में देखोगे आप, तो कुछ इस प्रकार से हमारे के चीज़ें, पूरा मशीन इस लैंग्वेज में काम कर रहा होता है पूरा, यह कोड। ठीक है, 0 1 0 1 बस पूरे मशीन, जो छोटे एलईडी लाइट लगी होती हैं पूरे कंप्यूटर में, छोटे छोटे जो डिस्प्ले पैनल जो दिखाई दे रही है हमारा, इसमें छोटे छोटे पिक्सल लगे होते हैं जिसको एलईडी लाइट बोलते हैं ना। वो एक ही टाइम पे कुछ बंद हो रही है, कुछ चालू हो रही है, तो इस तरीके से तो हमको ये पूरा पैटर्न, हमको तस्वीर पूरा दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड जो है काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा था बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें से हम इसको देखते हैं किस प्रकार से कंप्यूटर काम कर रहा है। ठीक है, अगर एक ही टाइम पे मान लो कई सारी चीज़ें हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको इस प्रकार से हम कोड को जो लिखा जाता है बाइनरी लैंग्वेज में, वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, देखो जैसे एक ही टाइम पे 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0, इस तरीके से पूरा कोड को हमें के लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब ये क्या कोड है, किसी मशीन के या किसी पैटर्न के एक ही टाइम पे जलने वाले एलईडी लाइट की कंडीशंस है, कौन से नंबर की एलईडी लाइट जलेगी और कौन से नंबर की एलईडी लाइट बंद होगी, उसके हिसाब से पैटर्न को दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से बाइनरी लैंग्वेज काम करता है। ठीक है, यूनिट सेट करते हैं, वो किस प्रकार से यूनिट सेट किया जाता है। ठीक है, तो उसके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बाइनरी का यूनिट सेट है। ठीक है, इस प्रकार से हम सेट करते हैं यूनिट अपना। ठीक है,
देखो हम इस प्रकार से इसमें अपना यूनिट सेट करेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास है बिट, ठीक है, इसको बिट कह रहे हैं। बिट में क्या है, बाइनरी 0 1 को, 0 1 को क्या बोलेंगे हम लोग, बिट बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 0 1 करते कितनी टाइम हो जाएगा, 4 टाइम जब हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 बिट, मैंने 4 बिट हो जाएगा। 0 1 में एक बिट हो गया, और उसी प्रकार 0 1 करते करते 4 बिट जब बन जाएगा तो उसको बोल देंगे एक निब्बल, ठीक है। इसी प्रकार 8 बिट जब बनेगा तो कितना बोलेंगे, एक बाइट। उसके बाद बाइट का ही पैटर्न चलता है, क्योंकि ये सब बीट निब्बल बहुत छोटे होते हैं तो ज़्यादातर बाइट का ही पैटर्न चलता है। तो अब देखोगे यहाँ पे जब हमारे पास 1024 बाइट होगा तो बनेगा क्या, 1 किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट जब बनेगा तो एक बोलेगा 1 मेगा बाइट। और 1024 MB मतलब मेगा बाइट जब बनेगा, मैंने एक, देखो ये मेगा बाइट है ना, 1024 1 2 3 4 5 करते 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 जब कितना बन जाएगा, 1024 मेगाबाइट बनेगा तो उसको बोल देंगे 1 गीगाबाइट। उसी प्रकार से 1024 GB बनेगा, गीगाबाइट बनेगा तो उसको बोलते हैं 1 टेराबाइट। देखो ध्यान देना, लास्ट में क्या है, ये TB है, टेराबाइट, ये गीगाबाइट, ये बाइट, मैंने कौन सा पैटर्न चल रहा है, यही वाला पैटर्न चल रहा है, बाइट का ही है। जैसे मीटर होता है ना, तो किलोमीटर होता है ना, मीटर पे किलोमीटर, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो बाइट 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 बाइट। और हर बार 1024 1024 1024, मतलब हर बार उसके 1024 की कोडिंग करते चले जाओ तो अपना अलग अलग नाम पड़ेगा। देखो जोटा बाइट है गया, ब्रोंटो बाइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा इसका मेजरमेंट रहता है यूनिट का। किसका, हम अपने मेमोरी का जो जिसमें स्टोर होता है हमारे पास डेटा, उसको हम इस प्रकार से यूनिट में नापते हैं। ये बाइट का यूनिट है, ये बाइट्स में नापते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बाइनरी जो नंबर है उसको इसमें डिफाइन करते हैं, उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था।